हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं छठ पूजा शुरू हो चुकी है, तो छठी मैया को याद करें और ये व्रत कथा ज़रूर पढ़ें अपने परिवार के साथ। जानेंगे उनका क्या महत्व भी है। छठ पर्व जो है षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण से छठ कहते हैं। ये 4 दिनों का त्यौहार है। इसमें साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं सब बता रही हूँ कि इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। तो इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व महाव्रत के नाम से संबंधित किया जाता है। इसमें बहुत ही सुचम बरतनी होती है, बहुत साफ़ सुथरा शुद्धिकरण, बहुत शुद्धि से हर चीज़ करनी होती है। नए वस्त्र, नए चूल्हा, मतलब ऐसे नहीं है रोजाना के चूल्हे पे ही खाना बनाओ। बहुत ही कठिन व्रत है। क्योंकि हमारी संतानों के लिए सूर्य देव की उपासना है। छठी मैया सबको संतान दे, सबको खुश रखे। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। आप ज़रूर ये व्रत करें। नहीं कर सकते व्रत, पूजा अर्चना ज़रूर करें। भगवान का नाम लेने में किसी का वो नहीं है कि कोई नहीं ले सकता, हर कोई ले सकता है। अब कथा करते हैं कि मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हें देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हें देवी की पूजा की जाती है। इन्हीं देवी की प्रार्थना से बच्चे स्वास्थ्य दीर्घायु होते हैं। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। तो हम कथा जानेंगे। जब हम बच्चों का 6 दिन हो जाता है, छठी होती है तो पूजा करते हैं ना, वही से माता छठी है, माता रानी। तो छठ पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देव सेना कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का एक नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नियमित स्नान करने के बाद सूर्यदेव की पूजा करता, कहानी कहता था। लेकिन ब्राह्मण कोई भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी कमाई का कोई साधन स्तोत्र नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती, और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की कथा कही और पीपल के वृक्ष के पास मौजूद एक तालाब से जल लेकर सूर्यदेव को अर्पित किया। ब्राह्मण ने जैसे ही सूर्यदेव को जल दिया, वह जल बहकर पीपल के पेड़ तक पहुँच गया और सूखा पीपल हरा भरा हो गया। फिर सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मांग लो। ब्राह्मण ने आवाज़ सुनी तो वह पीपल में भूत होने के डर से भयभीत हो गया कि शायद कोई भूत है, लेकिन वो तो सूर्य भगवान थे। मतलब इतना भयभीत हो गया कि वो अपने ईश्वर को नहीं पहचान सका। उसके बाद क्या हुआ कि नियमित रूप से जब भी ब्राह्मण सूर्यदेव को जल देता, उसे वही आवाज़ सुनाई देती थी। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमज़ोर हो गया। जब कई दिनों तक ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी उसे खोजते हुए जंगल में पहुंच गई और ब्राह्मण की यह अवस्था देखकर वह भी चिंता में आ गई। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया कि रोज़ सूर्यदेव को जल देने के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। अब ये कौन सी आवाज़ है, क्या आवाज़ है, ये जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण
की सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि जब आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज़ आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल भी अगर आपको वही आवाज़ सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तब फिर ऐसे ने ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते पोतियां को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। बस इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़ पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियाँ होंगे, आँखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पलकों से पोते पोतियों को सोने के पाले में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही पट पोते के दर्शन होंगे ना। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोलना कि मैं समझ गया बोला। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ दिया तो वही आवाज़ आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने उसे समझाया था। तब सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया तुमने, जो मांगा वह तुम्हें वश मिलेगा। तो ब्राह्मण की झोपड़ी महल में बदल गई। थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह गुणगान करने लगी। तो जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि अचानक इतना धन कहाँ से आया। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने ना तो चोरी की है ना ही डाका डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र नहीं हैं, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई तो राजा ने वैसे ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसी समय से लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्यदेव, जैसे आपने ब्राह्मण राजा की मनोकामना पूर्ण की है वैसे सबकी पूरी करे। बोलो जय छठी मैया की जय। तो इस तरह अगर आपके भी संतान या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो ईश्वर के अलावा हमारी कोई नहीं सुनेगा। इस तरह ये जो छठ पूजा का व्रत कथा का महत्व है कि सूर्यदेव को समर्पित छठ पूजा एक पुरानी हिंदू हमारा धर्म है, हमारा त्यौहार है, जो छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा करने के साथ सूर्यदेव को भी अर्घ देते हैं। तो हर साल छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्यदेव की विशेष उपासना करते हैं हम। ऐसी मान्यता कि छठ का व्रत करने और व्रत कथा का पाठ या श्रवण करने से ही संतान सुख मिलता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तो ज़रूर करें। धन्यवाद।